विवाह सत्यवान कुमार के साथ हुआ, जो बाद में यमराज से अपने स्वामी के प्राणों को वापस लाती है। सावित्री वही माता गायत्री का जप करती है, और इतना जप किया प्यारे सज्जनों कि उस जप के प्रभाव से अपने स्वामी के प्राणों को वापस करा लिया। आयु समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कैसे वापस आ गई? जन्मेजय महाराज ने प्रश्न किया, इसका उत्तर आगे दिया जाएगा। सज्जनों, ऐसे ही माता स्वयं लक्ष्मी भी भूमंडल पर तुलसी के रूप में प्रकट हुई। राजा वृषभध्वज की कन्या के रूप में तुलसी का प्रकट हुआ। एक बार कहो तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। और वह तुलसी एक बार तपस्या कर रही थी। तपस्या करते हुए तुलसी ने अपने सामने एक गोप को देखा। शंखचूड़ नाम का एक गोप है। आज वह गोप जब तुलसी के सामने पहुंचा, तुलसी ने देखा। तुलसी ने कहा, राजन आप कौन हो? इधर शंखचूड़ ने कहा, देवी सुंदरी आप कौन हो? दोनों की आपस में वार्ता हुई। तुलसी ने कहा कि इस प्रकार से मैं राजा की पुत्री हूं, तपस्या कर रही हूं। शंखचूड़ ने कहा, मुझे परमपिता ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ है, और उस वरदान के अनुसार देवी तुलसी आप मेरी अर्धांगिनी हो। यह विषय राजा के पास पहुंचा। तुलसी का पिता नारी है, और शंखचूड़ भगवान विष्णु का परम भक्त भी है, लेकिन उसमें दैत्य स्वभाव आ गया है। इसीलिए सज्जन बंद शंखचूड़ की भक्ति दैत्य कुल की भक्ति में प्रवीण हो गई। वह भगवान शंकर के साथ भी युद्ध करने लग गया, क्योंकि शंखचूड़ का भयंकर जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में शंखचूड़ की विजय नहीं हुई। सभी देवता हार गए, परास्त हो गए, लेकिन शंखचूड़ पर विजय नहीं हो रही है। देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु की शरण में गए। प्रभु आप ही कोई उपाय करो। भगवान श्री नारायण ने कहा कि इसकी पत्नी का तेज से प्राप्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तो प्रभु आप ही इस तेज को कम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शंखचूड़ की पत्नी पतिव्रता नारी है, उसको अपने पति को जीवन दान देने का अधिकार होता है। इसलिए पतिव्रता नारी का सतीत्व भंग किस प्रकार से हो सकता है, इसका उपाय किया जाए। परमपिता ब्रह्मा ने प्रभु श्री नारायण जी को प्रेरित करके भेजा, जाओ प्रभु आप ही जाओ, तुलसी के सतीत्व को भंग करो। क्यों? क्योंकि शंखचूड़ पूर्व में आपके दरबार में एक गोप था, लेकिन ये तुलसी है, वह स्वयं आपकी पूर्व में लक्ष्मी पत्नी थी। हे प्रभु आप ही इस छल को कर सकेंगे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान श्री नारायण शंखचूड़ के सामने युद्ध मैदान में पहुंचे, कवच और कुंडल मांगने के लिए ब्राह्मण का रूप लेकर। शंखचूड़ ने युद्ध के मैदान में यह दान देने का संकल्प किया, और कवच और कुंडल ब्राह्मण को दान कर दिए। इनको पाकर भगवान श्री नारायण शंखचूड़ का भेष बनाकर भगवती तुलसी के पास उसके मंदिर पर पहुंचे, उसके घर पर पहुंचे। वहां तुलसी भगवान श्री नारायण की पूजा कर रही थी, और उनके चरणों में वंदन कर दी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान भरोसा तेरा है भगवान भरोसा तेरा है भगवान भरोसा तेरा है भगवान भरोसा तेरा है तू मेरा है मैं तेरा हूँ जय हो मेरी बड़ी भमर में नैया है मेरी बड़ी भंवर में नैया है मेरी बड़ी भमर में नैया है मेरी बड़ी भंवर में नैया है प्रभु तुम बिन कौन खिलैया है प्रभु तुम बिन कौन खिवैया है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 पुराण भगवान की जय नारायण भगवान की जय नारायण भगवान की जय आज सज्जन बंधु बड़ा सुंदर विषय रखा पुष्पभद्रा नदी के किनारे युद्ध हो रहा है इधर धर्मध्वज की जो बेटी है प्यारी मालती की पुत्री है वह मां परम्बा लक्ष्मी अंशभूता है वह विष्णु भगवान का व्रत कर रही है और उधर देवता भगवान नारायण से विनती कर रहे हैं प्रभु परिभ्रमण में नहीं आए हैं जगन्नाथ कोई पार लगाइया है प्रभु रक्षा करो इसलिए भगवान ने कवच कुंडल पहन करके उसका रूप लेकर के छल करने का मन बनाया दरवाजे पर पहुंचे भगवती तुलसी शंखचूर्ण की आवाज में आवाज दी दरवाजा खुल गया तुलसी ने देखा कि मेरे स्वामी शंखचूर्ण महाराज आए हैं स्वागत किया सम्मान किया मधुपर्क आदि खिलाकर जलपान खिलाकर मिष्ठान खिलाकर सब पान कराया खिलाया पिलाया युद्ध की कुशल खेम पूछी और रात्रि में सेनागार में शयन किया जैसे ही सेनागार में शयन किया
आलिंगन किया, उतने में ही तुलसी समझ गई कि आज इनसे जो दुर्गंध आ रही है इनमें कोई गड़बड़ लगता है, मेरी पति नहीं है। उसे लगा कि मैं पतिव्रता नारी और कभी भी मैंने परपुरुष का स्पर्श नहीं किया, लेकिन आज इनके स्पर्श करने से दुर्गंध आई है, निश्चित ही कोई छल किया गया है। और पूछने लगी, छलिया तुम कौन हो जो आज मुझ पतिव्रता के शरीर का स्पर्श किया? तुलसी के लिए भगवान बोले, देवी तूने पहचान ही लिया है तो मैं हूं तुम्हारा जन्म जन्म का पति विष्णु। लेकिन तुलसी को तो क्रोध आ रहा था अपने शंखचूर्ण स्वामी के प्रति कि मेरे स्वामी के प्रति आपने छल किया है और छल करके मुझे उनका रूप लेकर के छल लिया है। हे विष्णु तुम्हारा हृदय पत्थर हो गया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। श्राप दे दिया। श्राप का फल लगा कि भगवान शंकर ने शंखचूर्ण को मौत के घाट उतार दिया। शंखचूर्ण मारा गया। देवता शंकर भगवान की जयकार कर रहे हैं, शंकर भगवान की जय। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, ये मैंने नहीं मारा, ये तो भगवान विष्णु ने मारा है, विष्णु के द्वारा की वो छल से ही मर पाया है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज दोनों एक दूसरे की जयकार कर रहे हैं। इधर तुलसी को होश आया, तुलसी ने भगवान विष्णु को अपने रूप में सामने देखा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित आ गए, वही रूप हो गया। तब तो तुलसी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे स्वामी मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं अभागिन हूं कि मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले, तुलसी कोई बात नहीं, ये तो पूर्व में श्राप के कारण से ही तो यह भूमंडल पर मुझे आना पड़ा। आप भी आई हो तो देवी तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूं। मैं तो भूमंडल पर पत्थर हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा प्रिय? महाराज अब तो साथ रख लो, बहुत दिन हो गए आपसे दूर रहे प्रभु। शंखचूर्ण गोप के साथ रही, पर अब मेरे लिए कृपा करो। भगवान बोले, तुलसी तो सुनो तुलसी, जब तूने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर हो जाऊंगा, तो तुम्हें जड़ होना पड़ेगा। जड़, तुलसी को जड़ होने का प्रभु ने आज आशीर्वाद दिया और तेरे चरणों में मैं हमेशा रहूंगा। तुलसी, जो व्यक्ति तुमसे मुझे अलग करेगा वह पुरुष विद्रोह हो जाएगा, अर्थात यौवन अवस्था में उसकी पत्नी मर जाएगी। लेकिन जो तुलसी से सारे राम को अलग करेगी स्त्री, तो वह विधवा शीघ्र हो जाएगी युवा अवस्था में। इसलिए देवी तुलसी, मेरा तुम्हारा यह अनंत समय का संबंध है, इसे व्यक्ति समझेंगे। देखते ही देखते आज तुलसी भगवती एक पौधे के रूप में, जड़ के रूप में प्रकट हो गई। गंडकी नदी उसके शरीर से प्रकट हो गई, बालों से, रोओं से तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। ऐसी तुलसी का नाम वृंदा रखा। इसे वृंदा भी कहते हैं। पूर्व में ये वृंदा भी है, जालंधर की पत्नी हो चुकी थी। बहुत तुलसी मैया की जय। आज भगवान श्री साई राम हुए और भगवती तुलसी हुई। जो आज वृंदावन है, ये तुलसी का वन उसी समय का है।
तुलसी वृंदावन में वास करती थी। बोल तुलसी मैया की जय। देवोत्थान एकादशी का दिन तुलसी और साई राम के विवाह का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी और साई राम का विवाह कराता है उसके जीवन का अमांगलिक दोष समाप्त होता है। मांगलिक दोष है कैसा कि मंगली का, तो अमांगलिक दोष कैसा कि कभी शादी नहीं होने वाली हो, ये अमांगलिक दोष हो गया। और मांगलिक दोष कि वो मंगली है परंतु शादी नहीं हो पा रही है। तो ये दोनों ही दोष है। यह दोष दूर होते हैं अगर देवोत्थान एकादशी को अथवा श्रीमद् देवी भागवत में तुलसी और साई राम का विवाह होता है। प्यारे आदरणीय सज्जनबंद, पावन प्रसंग को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान साई राम पत्थर रूप में उस नदी में वास करने लगे और भगवती जड़ से तुलसी पौधा के रूप में अवतरित हो गई, जो युग युग में पूजी जा रही है। आज भी इनका हम वंदन करते हैं। भगवती तुलसी मैया की। और उधर शंखचूर्ण के शरीर से जो चूर्ण इकट्ठा हुआ था उस चूर्ण से एक शंख पैदा हो गया। भगवान श्री बांके बिहारी ने, नारायण ने उस चूर्ण को वरदान दिया, हे शंखचूर्ण, तेरे चूर्ण से जो आकृति बनेगी वह आकृति मेरी पूजा में रहेगी, इसका नाम शंख होगा। क्योंकि प्यारे तेरे प्राणों को हरने का दोष मुझे लगा है और तूने मेरे कारण से प्राण तजे हैं, इसलिए प्यारे मैं तुझे